जो ट्रेन श्रीनगर जा रही है ये तो एक तरक्की है, और तरक्की जो होती है डेवलपमेंट, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। देखिए जम्मू के व्यापार पे इसका असर तो पड़ेगा। मेरा नाम है प्रधान रमेश कुमार टाक, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट। क्योंकि ये बड़ी पुराना सपना था कि कश्मीर को कन्याकुमारी से मिलाया जाए, और रोडों का भी काम चल रहा है जोरों शोरों से, जो हाईवे रोड है, और जो आज वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन किया है। खुशी भी है और साथ में हमें दुख भी थोड़ा है, क्योंकि हमारे कारोबार बिल्कुल ही कोरोना के बाद बिल्कुल ही हमारे कारोबार ठप हुए हैं। और हम मोदी साहब से जो गुजारिश करेंगे कि जम्मू वालों की तरफ भी देखा जाए, जम्मू वालों को भी ध्यान में रख के कुछ ऐसे काम किए जाए कि जो टूरिस्ट है वो जम्मू में भी रुके, ताकि जम्मू में आए लोग और जम्मू वालों का भी थोड़ा सा कारोबार बढ़े। अनूप मित्तल, प्रेसिडेंट कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन। देखिए जो ट्रेन श्रीनगर जा रही है ये तो एक तरक्की है, और तरक्की जो होती है डेवलपमेंट, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आपका जो पूछने का जो मतलब वो लग रहा है कि जम्मू के व्यापार के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए जम्मू के व्यापार पे इसका असर तो पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब पठानकोट से जम्मू ट्रेन आई थी तो आपने देखा कि पठानकोट के अंदर बिज़नेस बड़ा इफेक्ट हुआ, और जम्मू से जब ट्रेन कटरा गई है तो जम्मू के बिज़नेस को उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जो यात्री बाहर से आता है वो सीधा अपने जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करता है। अब कल को जो ट्रेन श्रीनगर जाएगी तो इससे तो जम्मू के व्यापार में फ़र्क तो नेचुरल पड़ेगा ही, क्योंकि व्यापारी जो है वो सीधा जो यात्री आएगा बाहर से वो सीधा श्रीनगर जाने की कोशिश करेगा, और वो कह रहे हैं कि यहाँ से 3.5 घंटे में ट्रेन श्रीनगर पहुँच जाएगी। तो वैष्णवी का जो कुछ थोड़ा बहुत यात्री जम्मू में आता था उसकी भी कोशिश होगी कि वो श्रीनगर चले जाए। तो इन सब चीज़ों से जम्मू के व्यापार के ऊपर तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि अब तरक्की है, ट्रेन जो जाएगी वो तो जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक व्यापार की बात है, व्यापार के ऊपर तो इसका निश्चिंत ही कोई असर पड़ेगा। देखिए पिछले काफ़ी सालों से जब भी कोई बात होती है तो यही बात होती है कि जम्मू के आसपास के क्षेत्रों को डेवलप किया जाए। इस दिशा में कुछ चीज़ों पे काम हो भी रहा है, लेकिन जो काम की जो गति है वो बहुत स्लो है। इसको बढ़ाने का और टाइम बाउंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी इलेक्शन पास आते हैं यही बात हमारे को जम्मू वालों को दिलासा दिया जाता है कि आपके पास ये जो कुछ चीज़ें हैं, चाहे रिवर फ्रंट है या गंडोला है या और ये सब चीज़ों को हम डेवलप कर रहे हैं, जैसे जम्मू जू है। ठीक है, कुछ चीज़ें शुरू हुई हैं, लेकिन जिस स्तर पर वो शुरू होनी चाहिए थी वो उस ढंग से नहीं काम कर रही हैं। अभी भी उनकी गति बड़ी धीमी है। सिर्फ एक जो काम हो रहा है वो दिख रहा है कि हो रहा है, लेकिन कब मुकम्मल होगा इसका कुछ नहीं पता है। हम यही कहेंगे सरकार से कि सरकार जो भी पॉलिसी बनाए वो वहाँ के लोकल लोगों को भी अपने ध्यान में ले, और ताकि जो लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो जम्मू के चाहे व्यापारी है चाहे जम्मू का आम जन है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। जैसे हमारा जम्मू के अंदर एक से ओल्ड पुराने शहर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मुबारक मंडी। इसको एक टाइम बाउंड तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। इसको कंप्लीट होने से यहाँ पे प्रदर्शनी के लिए यहाँ पे म्यूज़ियम बना हुआ है उसको डेवलप करें, ताकि बाहर से जो भी यात्री आए वो यहाँ पे देखें। आप जयपुर जाएं, उदयपुर जाएं, वहाँ पे उन्होंने बड़े अच्छे जो अपनी पुरानी कलाकृति हैं, जो अपनी पुरानी जो उनकी धरोहर है उसको सहेज कर रखा है और डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। जबकि जम्मू में वो सारा सामान तोशा खाने की शोभा बढ़ा रहा है। इसको बाहर निकालना चाहिए, डिस्प्ले करना चाहिए और इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ताकि बाहर से यात्री आए, देखें, मुबारक मंडी घूमे। इससे पुराने शहर में रौनक होगी, काम बढ़ेगा। और जो वैष्णवी का यात्री है, इस यात्री को जम्मू में हम एक दिन कैसे रोकें, इस दिशा में भी काम होना चाहिए। देखो जी, व्यापार में तो कमी आएगी। जो टूरिस्ट जम्मू आकर स्टे करता था, आज की ये पोजीशन बन गई है कि वो डायरेक्ट कटरा ट्रेन जाने से जम्मू का टफ हो गया। अब ट्रेन जब श्रीनगर चले जाएगी, हर एक टूरिस्ट की ये प्रेफरेंस होगी कि हम कटरा से ही ट्रेन पकड़ें और कश्मीर चले जाएं। जम्मू नहीं कोई आएगा। जम्मू पिछले 4 साल से बुरा हाल है और इसके बारे में गवर्नमेंट भी कुछ नहीं सोच रही। बार बार हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाते रहे हैं कि जम्मू को डेवलप कीजिए, ताकि टूरिस्ट कोई ना कोई ये वजह बनाकर जम्मू रुके। अगर जम्मू में आर्टिफिशियल लेक है वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुई। जम्मू के और बहुत साइट सीन्स हैं
जो कंप्लीट नहीं हुए। तो हम आपके माध्यम से ही गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे और गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे कि जम्मू को सेव कीजिए। जम्मू का ट्रेडर, होटलियर जितना भी है जो टूरिस्ट ट्रेड से संबंध रखता है, सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। या इनके लिए कोई और व्यवस्था ढूंढिए जिससे ये ट्रेडर बच सके। तो ट्रेन जा रही है, टूरिस्ट को बेनिफिट मिलेगा। टूरिस्ट का जो सोच होती है कि हमने कश्मीर घूमना है, वो कश्मीर घूमेगा, अच्छे ढंग से घूमेगा। और कश्मीर को गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, वो भी अपने भाई हैं। लेकिन ये कहूँगा कि आप जम्मू के बारे में भी कुछ सोचिए। बाकी बिज़नेस को तो पिछले 4 साल से, जब से ये कोविड का चला है और दरबार मूव बंद हुआ है, तब से बिज़नेस को बहुत बड़ा एक धक्का मिला है जो हम अभी तक संभल नहीं पाए। कुल महाजन, देखो जम्मू को तो आगे भी नुकसान हुआ है और अब इससे और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जम्मू के अंदर ऐसे कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है जो गवर्नमेंट ने जिसको बनाए हो, जिससे जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे आके स्टे कर सके। जम्मू के अंदर कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। अब कोई किसी ने आके फ्लाईओवर तो देखना नहीं है या तभी की ब्रिज की लाइटें तो देखनी नहीं है। तो जम्मू के अंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कोई ऐसे है ही नहीं जहाँ पे बंदा 2 दिन आके स्टे करे। ये है कि यहाँ से सीधा लोग अब कटरा जाएंगे, कटरा से श्रीनगर जाएंगे और श्रीनगर से फिर वो सीधा उनकी वापसी होगी। तो जम्मू के अंदर कोई इसका बेनिफिट नहीं होगा। अभी देखिए भद्रवाह के अंदर इन्होंने फेस्टिवल सीजन स्टार्ट किया, अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की, हम वेलकम करते हैं। लेकिन जम्मू में भी कुछ ऐसे फेस्टिवल्स चलने चाहिए जिसके कारण टूरिस्ट जो है वो जम्मू को देखें। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को कुछ मंदिरों को टेक ओवर करके यहाँ पे मंदिरों को खूबसूरत बना के, एक मंदिरों का शहर बोलते हैं, तो मंदिरों को ही डेवलप करें कि जिससे कारण लोग मंदिरों को देखने आए। बट ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे, ना मंदिर डेवलपमेंट हो रही है, ना टूरिज्म प्लेस कोई डेवलपमेंट हो रहा है। ये तो यहाँ पे आने वाला टाइम जो है जम्मू को, व्यापार को, गवर्नमेंट की दरबार मूव तो एक सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो भी बड़ा ज़्यादा लगा है व्यापारियों को, जिससे हमारे कश्मीरी भाई यहाँ आते थे, शॉपिंग करते थे और हम जम्मू वाले वहाँ जाके शॉपिंग करते थे, जिससे होटल इंडस्ट्री को बड़ा बेनिफिट मिलता था। अब होटल इंडस्ट्री भी ख़त्म हो गई है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को जम्मू के बारे में सोचना चाहिए। आने वाला टाइम जो है वो जम्मू को इन्होंने आज पूरा पिछड़ा कर दिया है और जम्मू के अंदर टूरिज़्म के रिगार्डेड कुछ भी ऐसी स्कीम्स और बेनिफिट्स नहीं है जिसके कारण टूरिस्ट यहाँ आएगा। तो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है श्रीनगर में ट्रेन भेजने का, अच्छा स्टेप था, ऐसी बात नहीं है। डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, कंट्री की डेवलपमेंट इसी से पता चलता है कि कंट्री की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, अच्छी हो रही है। तो जो वो तो ठीक है, मगर जम्मू की ट्रेन जाने से जम्मू में बिजनेस बहुत ख़त्म हो जाएगा। बिजनेस वैसा नहीं रहेगा आगे। पहले ट्रेन उधमपुर पहुंची है, कटरा पहुंची है, तो उससे जम्मू सिटी को बहुत फ़र्क पड़ा है। अब जब श्रीनगर जाएगी तो समझो कि 90% फ़र्क पड़ जाएगा और 90% हमारा बिजनेस कम हो जाएगा। यहाँ पे नुकसान तो है, हम चाहते हैं कि कम से कम चलो इसको नुकसान की भरपाई के लिए जम्मू को भी टूरिस्ट स्पॉट को हब बनानी चाहिए, जहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है टूरिस्ट की। जू तो बना गया है और लेक भी बन जाएगी, गंडोला भी लगा हुआ है, मगर ये है कि जम्मू में टूरिस्ट का फ्लो नहीं है। कम से कम जहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिससे फ्लो हो और क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरा टूरिस्ट के ऊपर ही निर्भर है, तो जिससे लोगों का दाल रोटी चलती है। तो ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिससे कि टूरिस्ट जहाँ भी आए और श्रीनगर भी जाए। हम नहीं चाहते कि श्रीनगर ना जाए, ये थोड़े हम, तो श्रीनगर धरती का स्वर्ग है भाई, लोगों ने जाना है वहाँ पे, तो जम्मू में भी आना चाहिए। ऐसी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो जिससे कि जम्मू का बिजनेस भी चलता ही रहे। ऐसे नहीं तो जम्मू का बिजनेस बिल्कुल डाउन हो जाएगा। जब ट्रेन पठानकोट से जम्मू आई थी, पठानकोट वालों का कम से कम 20 साल बहुत बुरा हाल रहा। अब जाके थोड़ा सा उनकी सेटिंग हुई है, तो ऐसा ना हो कि जम्मू वालों का भी बुरा हाल हो जाए, ऐसा नहीं हो पाए। और जम्मू में ऐसे चीज़ें डेवलप करनी चाहिए जिससे कि लोगों का आना जाना रहे और जहाँ पे लोगों का दाल रोटी चलता रहे।